हेलो मित्रों। हाय। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आज मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं केवल अपना इंट्रोडक्शन तथा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आज ऑनलाइन अपने चैनल का शुभारंभ कर रहा हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे ढेरों सारा प्यार देंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बताना चाहता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आज केवल परिचय बस बताऊंगा। डिटेल में वीडियो में अब इसके बाद बनाकर डालता रहूंगा। तो चलिए मित्रों, आज समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में, कुछ सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद। शब्द भेद या शब्दों के प्रकार। शब्द भेद या शब्दों के प्रकार। शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इन विभिन्न प्रकार के शब्दों का आखिर किस प्रकार से यूज है, ग्रामर में इनका क्या यूज है, इनका क्या महत्व है, आज इसके विषय में हम जानेंगे। इस पूरे संसार में कितने प्रकार के शब्द बने, उनका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद यानी शब्दों के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब शब्द के 8 प्रकार होते हैं। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है और वो अपने पूरे जीवन केवल इन्हीं शब्दों को बोलता है। केवल 8 ही शब्दों को वह अपने पूरे जीवन बोलता है। इस प्रकार उन शब्दों को जो पूरे जीवन हम बोलते हैं, अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शब्द हैं। पहला शब्द है नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द है मित्रों प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम के नाम से जानते हैं। थर्ड पे है वर्ब। वर्ब को क्रिया के रूप में जाना जाता है, इसको क्रिया के नाम से जानते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण इसको कहते हैं। प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक कहते हैं। अब मित्रों चलते हैं, फिर पुनः नाउन के तरफ चलते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो संज्ञा से आखिर हम क्या समझते हैं, संज्ञा क्या है, व्हाट इज द नाउन, आखिर संज्ञा किसको कहते हैं? फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू इन डिटेल्ड फॉर all topics, all the parts of speech in my detailed video, but today I would like to explain shortly about these parts of speech. Noun, what is a noun? Noun is the name of person, place or thing. जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम होता है। जैसे चलिए तो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है राम, श्याम,
किसी वस्तु का नाम ले लेते हैं, बुक। स्थान के नाम में मान लेते हैं जैसे कि सिसवा, एक्सेट्रा। ये सभी जो है ये संज्ञा है। राम, श्याम यह व्यक्ति को दर्शाता है, यह व्यक्ति का नाम है। बुक वस्तु हो गया और सिसवा एक प्लेस का नाम हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, नाउन का मतलब है संज्ञा, और संज्ञा क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के विषय में बताता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, ये संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो क्रिया है। क्रिया, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम एक्शन। वर्ब ऐसा शब्द है जो क्या करता है, किसी एक्शन को दिखाता है, किसी कार्य को दिखाता है। क्रिया से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो डू, प्ले, राइट, ये सभी वर्ब हैं। डू, प्ले, राइट ये सभी सब के सब क्या है, वर्ब हैं। इनसे किसी न किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इसके विषय में मैं अलग से सभी बिंदुओं के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर मैं इसको आपके सामने लेकर आऊंगा। क्योंकि आज पहला दिन है, मैं आज अपने चैनल पे बस इतना ही आज के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। बस इसका शॉर्ट मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए आते हैं एडवर्ब के पास। तो एडवर्ब जो है इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण आखिर है क्या? व्हाट इज एडवर्ब? तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी न किसी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो स्लोली, सर्टेनली, काइंडली, एक्सेट्रा, ये सभी एडवर्ब हैं जो किसी न किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक आखिर क्या है? संबंध बोधक एक ऐसा शब्द है जो रिलेशन दिखाता है, जो किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु से किसी वस्तु का संबंध दिखाता है। इसका मतलब ये जो है ये रिलेशन शो करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ऑन, एट, इन, बिहाइंड, दीज आर ऑल एडवर्ब्स। ये सब के सब एडवर्ब हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो कंजक्शन जो है इसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक क्या है? संयोजक वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे संयोजक के एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताया जाए तो संयोजक एंड, बट, एट, दीज आर ऑल कंजक्शन। ये सब के सब कंजक्शंस हैं जो क्या करते हैं, दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास आते हैं इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन है इसको हिंदी में हम विस्मयादिबोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अब विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? इंटरजेक्शन आखिर कहते किसको है? इंटरजेक्शन है क्या? तो फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन वह शब्द है